अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे थे, नेगेटिव बिहेवियर्स फिर उससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़े थे, और ये सब चीज़ें कलेक्टिवली जब एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा डिस्पोजिशनल लोनलीनेस को फेस कर रहे होते हैं। और डिस्पोजिशनल लोनलीनेस को फेस करने की वजह मत यानी कि अलग अलग जगहों पे, अब एक जगह से आपने वो चीज़ सीखी है, ऑब्वियसली अब आओगे नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दूसरों पे डाल देते हैं। अब कहा जाता है कि लोनलीनेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनका ज़्यादातर जो काम रहा है या उन्होंने जो ज़्यादा इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है या उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा सफिशिएंट चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे लोनलीनेस को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, वहाँ पे उन्होंने सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग के बारे में बोला। जितनी ज्यादा आपकी सोशल स्किल्स या सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा आपकी लोनलीनेस जो है वो कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा आपकी सोशल स्किल्स कम होंगी, आपकी सोशल स्किल्स को ओवरकम करने के लिए किया जाता है कि बाकायदा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग से रिलेटेड बच्चों डिफरेंट सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं बहुत से कंट्रीज में। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि इवन मे बी अब हमारी कंट्री में भी ऐसा होता हो कि यहाँ पे बहुत सी ग्रूमिंग क्लासेस करवाई जाती हैं कि आपने किस तरह के ड्रेसिंग करनी है, आपने फला जगह पे जाना है तो किस स्टाइल से बोलना है, किस किस तरह से बोलना है। तो ये सारी आपकी सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग में आ रही है। आप लोगों ने दोस्त किस तरह से बनाने हैं। अब आप किसी अजनबी के पास बैठे हैं, अब आपको ये लग रहा है कि आप उससे कभी भी कोई बात नहीं कर सकते या आप हेजिटेट कर रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन करने में, तो वहां पे उसके साथ आपने कैसे काम करना है। अब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बच्चों एक टेक्निक पढ़ी थी, डोर इन दी फेस या फुट इन दी डोर वाली टेक्निक। अब हमारी ये दो टेक्निक जो हैं वो साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी यूज हो रही है। तो वहां पे अगर उसी टेक्निक को हम लेके देखें और हम एक पर्सन को सोशल स्किल की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि वो किसी से बात ही नहीं कर पाता है, तो हम उसे जो टेक्निक देंगे, अगर हम डोर इन दी फेस वाली बात करें कि सॉरी फेस इन दी सॉरी फुट इन दी डोर वाली बात करें या फेस इन दी डोर वाली बात करें सॉरी, तो हम उसे एक छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ लेकर जा रहे होंगे। तो हम कैसे लेकर जाएंगे? हम उसे फर्स्ट स्टेप पे एक काम देंगे कि हम या एक बड़े लेवल से चले, आप एक छोटे लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। आप उसे फर्स्ट डे पे कह रहे हैं कि जी आपने आज जाके 50 लोगों के साथ सलाम लेना है और उनसे आपने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहना उन्हें जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, और आपने बस उनसे ये पूछना है कि उनका नाम क्या है और वो कैसे हैं। अब एक पर्सन जिसे लोगों के साथ बात को शुरू करने में ही सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आ रही होगी, तो उसके लिए ये काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब वहां पे वो पर्सन फिर क्या करता है बच्चों? ऑब्वियसली वो पर्सन क्या करेगा? वो कुछ ऐसा करेगा। अब वो कहेगा कि इतना बड़ा काम वो कर ही नहीं सकता, ये इतने ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकता। और उसके हल के तौर पे फिर आप उसे कहेंगे चलिए आप ऐसा करें, आपने आज के दिन में सिर्फ 5 या 6 लोगों के साथ जाके मिलना है और सिर्फ उन लोगों से मिलना है जिन्हें आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। अब यहाँ पे क्या किया आपने? आपने उसके हेजिटेशन के लेवल को थोड़ा सा कम कर दिया। अब उसको ये बात बहुत मतलब यहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर रहा है कि एज कम्पेयर टू कि मैं 100 लोगों से जाके बात करना स्टार्ट करूँ। अब एज कम्पेयर टू 100 ये जो लोग हैं या इन लोगों से मैं थोड़ा सा इनके साथ मेरा अच्छा इंटरेक्शन है या मैं इनके साथ अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, चलो मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो वहां पे वो इन चीजों की तरफ ज्यादा जाता है। तो हम इसीलिए हमें सोशल स्किल्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपने कई दफा देखा होगा जब हम लोग छोटे होंगे या आप लोग छोटे होते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको जब आपके घर कोई ऐसा कोई मेहमान आता है या कोई कजन आता है या कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी मिलने आते हैं, तो आपको फौरन कहा जाता है कि आप इनसे सलाम लें। फौरन आपको ये कहा जाता है अच्छा चलो इनके साथ बाहर जाके खेल लो या इनके साथ अपने टॉयज शेयर कर लो। वो सारी चीजें भी एक्चुअली हमारी सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग में आ रही होती हैं, जो कि हमें घर में सिखाई जाती हैं। हम लोग अपनी हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी हम सोशल स्किल सीख रहे होते हैं कि हमने दोस्त किस तरह से बनाने हैं। जैसे ही आप जाते हैं अपने स्कूल में, आपका एडमिशन होता है, आप अपनी क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप सब लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो सब कुछ क्या है बच्चों? वो सब आपकी सोशल स्किल हो रही है, वहाँ पे आपकी लर्निंग हो रही है।
उन चीज़ों वो चीज़ें ये सब चीज़ें जो हैं हमारी डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमें सोशल स्किल सिखा रही हैं। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आए आपको ये कहा जाता है कि आप प्रेजेंटेशन दें, तो वो भी आपकी एक सोशल स्किल है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में झिझके ना, आपको ये ना लगे कि मैं लोगों के साथ बोल ही नहीं पाता या मैं लोगों के साथ सही तरह से इंटरेक्ट ही नहीं कभी कर पाऊंगा, उनके साथ ठीक तरह से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे यही नहीं पता उनके साथ बोलना कैसे है तो मैं बोलूंगा कैसे। अब ये सारी चीजें किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी हवाले से हम पे अफेक्ट कर रही होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? यस मैम। जी मैम। जी मैम। तो लास्ट पिछले वाले जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें मैं आप लोगों की अटेंडेंस नहीं ले सकी, तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट क्लास में जरा फौरन तशरीफ ले आया करें, क्योंकि आसानी से कनेक्ट हो जाता है। तो अब सिर्फ 16-17 बच्चे आए हैं, बाकी कोई है ही नहीं है। जी गरीब आप क्या कह रही थी? मैम फर्स्ट में ही ले लिया करें, वो पता फिर कुछ बच्चों की इस जी जी तरह नहीं, बिल्कुल, फर्स्ट मतलब में लेने ही लगी थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग एंड हो गई। कोई बात नहीं मैम। चले मैम, वैसे पूरी क्लास प्रेजेंट है, सिर्फ सबा कवल नहीं है। सबा कमल काफी अरसे से ही नहीं है, वो किसी भी लेक्चर में नहीं आई। मैम उसने छोड़ दी, स्टडी छोड़ दी, सुनने में आया, पता करिए नहीं। फिर। जी मैम। तो बच्चों अब स्टडी की छोड़नी थी, मतलब इस सेमेस्टर के तो उसने पे भी किया हुआ है, घर बैठ के जी लेनी मैम। ले लेती। पता नहीं मैम, ये बख्तावर ने बताया था एक दिन, उस दिन। चले मैं भी उनके घर में कोई ना कोई मसला ना हो गया जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। जी मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो था कि हम लोग किस किस तरह से अपनी स्ट्रेस को या लोनलीनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ उन्होंने सोशल स्किल्स के बारे में बताया कि सोशल स्किल्स जो ट्रेनिंग होती है हमारी वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट उन्होंने बात की है शेटरिंग की। शेटरिंग का मतलब क्या होता है? शेटरिंग का मतलब होता है कि शेट यानी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे है कि हम लोग शेटरिंग कर रहे हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं लोनलीनेस से। रिलेशनशिप को किस तरह से हमने बिल्ड करना है और रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बाद किस किस तरह से उसको मेंटेन करना है। अब लॉन्ग जैसे हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं, मैरिजेस हैं, हम उन चीज़ों को किस तरह से हैप्पी बना सकते हैं। या हमारी जो दोस्तियां, चले दोस्तियां तो आपकी टूटती बनती रहती हैं, बल्कि कई दोस्तियां भी बहुत लॉन्ग टर्म अगर लेके जाना चाहें तो हम वो भी लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा या जिस चीज पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है कमिटमेंट। कि आपकी कमिटमेंट किसी भी लिहाज से या किसी भी चीज के लिहाज से जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, आप किसी चीज के साथ जितने ज्यादा कमिटेड होंगे वो चीज उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग होगी। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट की डेफिनेशन में आता है, जैसे आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। कमिटमेंट का मतलब है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि हम एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो, कोई भी हर्डल आपके पास आ रही हो, आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते। वहां पे सिर्फ आपका सिर्फ एक ही मकसद होता है या आपका सिर्फ एक ही ओपिनियन होता है कि आप उस चीज को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में लेके जाना चाह रहे हैं। आपकी दोस्ती है, आपकी शादी है, आप मतलब इवन और भी आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आप उस जॉब को छोड़ के किसी और के साथ जॉब करना स्टार्ट करें। आपकी वहाँ पे कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे आपकी कमिटमेंट के साथ डिफरेंट और चीजें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे वो लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये कमिटमेंट हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोनलीनेस के फियर को ओवरकम करने के लिए कर रहे होते हैं, या हमें लग रहा होता है कि अच्छा अगर हमने ये काम इस तरह से ना किया तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, हमारा चले जी हमारी शादी खत्म हो जाएगी, हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, अगर हमने ये काम इस तरह से ना किया तो हमारे घर वाले नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन रेज किया कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि जी कमिटमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का एक पॉजिटिव रिवॉर्ड बन जाती है। जितना ज्यादा आप किसी भी चीज में, किसी भी काम में, इवन या अपने जॉब में या किसी भी चीज में जितने ज्यादा कमिटेड होते हैं और जितनी ज्यादा दिल से या जितने ज्यादा आप इफेक्टिव वे में वो काम कर रहे होते हैं, उतना ही ज्यादा आप उस चीज को एक लंबे अरसे से ज्यादा ठीक तरह से कर पाते हैं। इवन आप अपनी पढ़ाई के साथ जितने ज्यादा कमिटेड होते हैं ना, आपकी पढ़ाई उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी कमिटमेंट खत्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें भी खत्म हो जाती हैं।
अब इस तरह लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारे मतलब यहाँ पे सिर्फ मैरिज को ज्यादा डिस्कस कर किया जा रहा है, उसमें हम लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वहाँ पे आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी जेलसी का फैक्टर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपने सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के लिहाज से देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज के अलावा लोग सबसे ज़्यादा जो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत फेस करने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सी शादियों का मतलब अगर वो शादियाँ ठीक नहीं चल पाती या उनमें अल्लाह ना करे कोई ख़राबी हो जाती है या अल्लाह ना करे वो टूट जाती हैं, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं 50% या 40% चांसेस ये होते हैं, मे बी मैं कम बता रही हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, कि वहाँ पे फैमिली का हद से ज़्यादा मतलब फैमिली के बाकी लोगों का जो इन्फ्लुएंस होता है हस्बैंड वाइफ के दरमियान या हस्बैंड वाइफ के आपस के रिलेशनशिप के ऊपर बाकी लोगों का जो ज्यादा जोर होता है उसकी वजह से वो चीजें ज्यादा खराब होती जाती हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके चलने में आपको इतनी ज्यादा हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। तो इसी तरह आपके अगर आप इन चीजों को और ज्यादा अगर आप ये कह लें कि आप इसको इफेक्टिव वे में थोड़ा और लेके जाएं कि अच्छा आप इनको और किस किस तरह से कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को हैप्पी किस किस तरह से कर सकते हैं, या सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी या आपकी एज्यूम सिमिलैरिटी है, या उन्होंने डिफरेंट और फैक्टर्स बताए हैं जैसे कि आपको अपनी बच्चों से स्क्रीन पे भी नजर आएगा। अब सिमिलैरिटी और एज्यूम सिमिलैरिटी में ये होता है कि बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है हम अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा आपकी आदतें आपके जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स एक दूसरे के साथ शेयर हो रही होती हैं उतना ही ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उतने ही ज़्यादा आप सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं चीज़ों को मानने में या एक दूसरे को कबूल करने में, एक दूसरे की आदतों को एक्सेप्ट करने में। आप देख लें आप में से वो दोस्त जो आप जिनकी आपस में दोस्ती ज़्यादा थी या जिनकी आपस में आदतें एक दूसरे से ज़्यादा मिलती थी, उनका जो रिलेशनशिप है जो जो उनकी दोस्ती है वो ज़्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू उनके जिनकी कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस या ज़्यादा डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं। मैम बिल्कुल, हमने ना ईपीपीएस भी और वो जो दूसरा एमएमपीआई, जी 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 जी। मैम वो एमएमपीआई हमने और ईपीपीएस दोनों मतलब ना एक दूसरे पे किया है एडमिनिस्टर, दोनों टेस्ट एक दूसरे पे एडमिनिस्टर किए। अच्छा, सेम फिर क्या करेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट किया निकला है, उसका? सेम करेक्टरिस्टिक्स आई मैम, थोड़ा सा फर्क निकला। चलिए थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन आपको फिर ये भी पता चला होगा कि उन सेम प्रैक्टिसेस की वजह से आपकी अपने उस दोस्त से ज्यादा दोस्ती है यस मैम। और आप अपने उस दोस्त के साथ उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। बाकी लोगों के साथ बिल्कुल आपकी मैम। दोस्ती फिर बाकी लोगों के साथ दोस्ती अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बाकी लोगों के साथ दोस्ती नहीं होती, बाकी लोगों के साथ दोस्ती में बहुत सी और चीजें आने लग जाती हैं। वहां पे हो सकता है यस। इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हो सकता है कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना किसी और वजह से जरूरी हो जाता है कि जी चले वो मेरे साथ जॉब करता है तो इस वजह से हमारी दोस्ती है तो अब चलती रहे तो ज्यादा अच्छा है, या अब इतने अरसे यस से हम मैम। लोग साथ रह रहे हैं अब अगर दोस्ती टूटी गई तो बहुत बुरा होगा। तो वहां पे बहुत सी जगहों पे हम इन चीजों को कहीं ना कहीं जाहिर है बच्चों के जब हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे हम बहुत सी चीजों को ज्यादातर हमारी सोसाइटी में कंप्रोमाइज मतलब ज्यादा हमारे अंदर टेंडेंसी है, तो हम उन चीजों को ज्यादा लंबा अरसा लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हैं। अब डिस्पोजिशनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर हम कहें कि हमारे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो डिस्पोजिशनल फैक्टर्स की वजह से या हमारी पर्सनैलिटी की डिस्पोजिशंस की वजह से ज्यादा लंबे अरसे तक चल पाते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं ये आता है कि हम लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना, डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो हैं, हमारी पर्सनैलिटी अब हमें कई दफा नजर नहीं भी आ रही होती या हमें लग रहा होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी का जो डिफरेंस है ना, बाज़ औक़ात पर्सनैलिटी के डिफरेंस की वजह से हमारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं। लेकिन बाज़ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि बाज़ औक़ात हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, कि आप डिफरेंसेस की वजह से दूसरे लोगों को एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं। मतलब ये एक काउंटर स्टेटमेंट है, कुछ लोगों की रिसर्चेस उसके अकॉर्डिंग है तो कुछ लोगों की रिसर्चेस इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादातर रिसर्चेस जो हैं वो इसी चीज़ को ज़्यादा लेके चल रही होती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जितनी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एक दूसरे के साथ उतना ही ज़्यादा आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा। फिर यहाँ पे उन्होंने मैरिज के हवाले से या यहाँ पे आप डिफरेंट और में भी चीज़ों दोस्ती के हवाले से भी ले सकते हैं, ये कहा गया था कि
कि जो नार्सिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं ना, अब नार्सिस्टिक इंडिविजुअल एक्चुअली वो होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी वजह से अपने आप को दूसरे लोगों से थोड़ा सुपीरियर फील कर रहे होते हैं, और उन लोगों में तारीफ को लेने की, एडमायरेशन की सीकिंग जो होती है ना, तलाश जो होती है वो ज्यादा होती है, और वो दूसरे लोगों को एम्पैथी कम दे रहे होते हैं। तो बाज औकात हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो इस वजह से भी चल रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सी शादियां, सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर ऐसे होता है कि वो सिर्फ इस वजह से चल रही होती हैं, या मतलब ये मैं इसको एक नेगेटिव वे में नहीं लेके चल रही, ये भी एक हकीकत है कि वहां पे ये कहा जाता है कि फलां पर्सनैलिटी अथॉरिटी में मुझसे ज्यादा है, या उसकी ये आदतें इस तरह की, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसके सामने बोलना नहीं है। इवन घर में भी आप बहन भाइयों के साथ भी ऐसा होता है ना, फलां भाई को बहुत गुस्सा आता है तो उसके सामने ये वाली हरकत नहीं करनी, उसके सामने सारे बेशक चुप करके बैठे रहते हैं, उसके साथ वो ज्यादा। लेकिन वहां पे रिलेशनशिप में फिर एक चीज जो है बच्चों वो डिफर कर जाती है कि उस रिलेशनशिप में आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपस में जो आपका कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपकी क्लास एंड होने वाली है, हम इसको इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे डिस्पोजिशनल फैक्टर से। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती मैम हूँ। जी 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 बच्चों मैम बोलो। कोशिश कीजिएगा कि इस वीकेंड पे आप सारी रिकॉर्डिंग्स कर दें सर, बिकॉज हम लोग एक बार गो थ्रू कर दें। मेरी यही सबसे पहली कोशिश है कि मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दे दूँ। थैंक यू। मैम जल्दी से ले लें, सर का लिंक आ गया है। जी जी बच्चों, मैं जाने लगी हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।